प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस पेपर सोल्व कर रहे थे। आज हम 1 दिसंबर 2020 को इवनिंग शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एक व्यक्ति एक निश्चित स्थान पर पैदल जाने तथा सवारी द्वारा वापस आने में 5 घंटे 45 मिनट लेता है। दोनों ओर से पैदल जाने तथा आने में 2 घंटे अधिक समय लेता है। दोनों ओर सवारी द्वारा जाने तथा आने में लिया गया समय क्या है? ठीक है भाई, देखो शुरू में क्या करता है, वो एक साइड पैदल जाता है और एक साइड सवारी से आता है, यानी पैदल प्लस सवारी। एक साइड पैदल और एक साइड सवारी से कितना समय लेता है? 5 घंटे 45 मिनट। इसको मिनट में लिख लो एक बार आप। तो 5 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट, 60 से गुणा कर देंगे, 60 गुणा 5 300 और 45 मिनट अलग से, 345 मिनट का समय लेता है, मिनट है ये। ठीक है, फिर बोलता है कि दोनों साइड पैदल जाता है, जाता भी पैदल है और वापसी भी पैदल आता है, तो 2 घंटे अधिक समय लगता है। 2 घंटे यानी 120 मिनट। तो 120 इसमें और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 565, सॉरी 465, 465। 120 हमने और जोड़ दिया इसमें। अभी दोनों साइड पैदल जाने में इतना समय लेता है। एक साइड पैदल जाने में कितना समय लेगा? इससे आधा, 2 से भाग कर दूं। 465 को हम 2 से भाग कर देंगे। एक साइड का ये पैदल जाने का समय है, और ये क्या है? ये एक साइड पैदल और एक साइड सवारी। यदि इसमें से मैं पैदल का समय घटा दूं तो क्या बचेगा? सवारी का समय। तो 345 में से ये घटा दूं, 345 माइनस 465 बटा 2, 2 से गुणा करेंगे 690, 690 में से 465 घटा देंगे, कितना बचेगा? 225 बटा 2। फिर देख लो एक बार कैसे किया। ये दोनों साइड पैदल का है, 2 से भाग करते तो एक साइड का पैदल का समय आ गया 465 बटा 2 मिनट, यानी पैदल का समय 465 बटा 2 मिनट है। यहाँ पे कुल है 345। कुल में से हम पैदल का समय घटा देंगे तो सवारी का समय बच जाएगा। कितना है? 225 बटा 2 एक साइड का। दोनों साइड का निकालना है तो 2 से गुणा कर दो। एक साइड का ही है, दोनों साइड का निकाला, 2 से गुणा कर दो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। कितना है? 225 मिनट। समय घंटे में दे रखा है तो इसके अब घंटे बना दो। 60 से भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा? 3 बार में 180, यानी 3 घंटे। फिर बचेगा कितना? 180 से 225 तक जाएंगे तो, यानी 200 तक 20 और 25 आगे 45, यानी 45 मिनट। दोनों साइड सवारी से जाएगा तो 3 घंटे 45 मिनट का समय लगेगा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, 12,000 रुपये की एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज के एक निश्चित दर से 1/1/2 वर्ष में 20,736 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज 6 माही संयोजित होता है, उसी धनराशि का समान ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है? मैं देखो धनराशि क्या है? 12,000 रुपये, और 1/1/2 वर्ष में कितनी हो जाती है? 20,736। कितने समय में? 1/1/2 वर्ष में। और दर क्या है? दर तो हमें निकालनी पड़ेगी। समय दे रखा है 1/1/2 वर्ष, लेकिन ब्याज है वो साल में 2 बार भुगतान करना पड़ता है भाई, 6 महीने के अंतराल पे। तो इसमें क्या बता रखा है मैंने? जब भी ब्याज 6 माही हो तो समय दोगुना कर दो और दर आधी हो जाती है। समय दोगुना करेंगे तो 1/1/2 यानी 3/2 वर्ष का समय है, टाइम 3/2 वर्ष हो जाएगा ना। 1/1/2 वर्ष को साधारण दिन में बदलेंगे तो समय का 2 गुना कर दो, कितना हो जाएगा? 3। समय 3 वर्ष ले लेंगे हम, क्योंकि 3 बार ब्याज का भुगतान करना है। 6 महीने में करेंगे तो साल में 2 बार और 1 बार 6 महीने में, यानी टोटल 3 बार करना पड़ेगा। अब दर जो भी आएगी, रेट जो भी आएगी वो आधी आएगी। अब रेट निकालेंगे, आधी आएगी, तो हम वापस दर को 2 से गुणा करना पड़ेगा, जो भी आंसर आएगा दर के लिए। ठीक है, अब देखो समय 3 हो गया अब हमारा। ये क्या है? मूलधन। ये क्या है? मिश्र धन। समय कितना है? 3 वर्ष। 3 वर्ष है तो इस क्या करो, इसका घनमूल निकाल दो। क्या निकाल दो? घनमूल। समय 2 वर्ष है तो इसका वर्गमूल निकाल दो, दर आ जाएगी, पता चल जाएगा दर का हमें। ठीक है,
जितना हो सकता है इसको सॉर्ट कर लो। भी देखो ये 12 से कैंसिल होता है 12,000, ये देखो एक बार होता है क्या, 12 के लिए क्या कंडीशन है, 3 और 4 से दोनों से भाग जाएगा, वो 12 से जाएगा, तो 4 से तो जाता है अंतिम 2 अंक, तो 4 से जाएगा, 3 से देखो 7 और 2 9, 3 6, 9 ये होगा, 6 और 3 9 ये, 3 से भाग जाता है, तो 12 से कैंसिल कर लो, कितना आएगा ये 1000, और ये 12 से 1 बचेगा 8, 12 सत्ते 84 बचेगा 3, 12 दूनी 24 बचेगा 9, 12 98। ठीक है, अब चाहो तो यह भी कर सकते हो भाई, हमें पता है ये 10 का क्यूब है, ये 12 का, लेकिन और भी कैंसिल हो जाएगी, 8 से फिर करो कैंसिल, 8 से 1 2 5, ये 8 से करेंगे 2 1 8 6 48, यानी 125 से 216 हो जाता है। अब इसका घनमूल निकाल दो, इसका आ जाएगा 5 और इसका 6, यानी धनराशि वो 5 से 6 हो जाती है। भाई 1 वर्ष का निकाल लिया हमें, 5 से वो 6 हो जाती है, तो दर कितनी आएगी देखो, कितना बड़ा 1 किस पे 5 पे, प्रतिशत के लिए गुणा में 100, यानी 20% रेट है, लेकिन हमने यहाँ समय को 2 गुणा किया था तो दर अपने आप आधी हो गई थी। अब दर को 2 से गुणा करना पड़ेगा, ध्यान इस बात का रखना। कितनी हो जाएगी दर 40%, रियल दर है 40%। अब पूछा भी 2 वर्ष का ब्याज, तो मूलधन हमें पता है कितना है 12,000, दर कितनी 40%, 40% का मतलब 40/100, 20 से कैंसिल करेंगे तो कितनी हो जाएगी 2/5, यानी 5 के ऊपर 2 ब्याज हो जाएगा भाई, यानी 7/5 हो जाएगी। और 2 वर्ष का पूछा तो यहाँ सीधा स्क्वायर ही लिख दो, 49/25। ठीक है, 25 से कैंसिल कर दो, ये मिश्र दर आ जाएगा भाई, कितनी हो जाएगी धनराशि, इसमें से मूलधन घटा देंगे वापस, 2500 के 100 बचेगा 20, 25 8 200, 480 गुणा 49। भाई 48 का स्क्वायर हमें पता है, सो ट्रिक सीख रखी, कैसे निकाल सकते हैं, 50 से 2 कम है तो 25 में से 2 घटा देंगे, 23 पीछे लिख देंगे 0 4 2 का स्क्वायर, तो 23 0 4, 48 गुणा 48 कितना हो जाएगा 23 0 4, 48 और जोड़ देंगे तो 23 52। भाई कैलकुलेशन ऐसे आपको आनी चाहिए, फिर दिल्ली पुलिस में कैलकुलेशन ज़्यादा दे रखे है, क्वेश्चन में है अर्थमेटिक लेकिन कैलकुलेशन ज़्यादा है, 1 0 लगा दो, ये धनराशि इतनी हो जाएगी। और था कितना मूलधन, ये मूलधन था, ये मिश्रधन यानी अमाउंट है, इसमें से 12,000 घटा दो तो ब्याज आ जाएगा 2 वर्ष का 2 5 1 1, ब्याज होगा 11,520 रुपये, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक धनराशि एक निश्चित ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दी जाती है, यदि इसे 3 वर्ष के लिए 3% अधिक ब्याज दर पर दी जाती तो 72 रुपये अधिक मिलते। यदि धनराशि ब्याज की दर का 80 गुना है तो वार्षिक दर है, देखो यदि धनराशि ब्याज की दर का 80 गुना है, दर हमारे पास नहीं है, ये बता रखे भाई 3 वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए दी जाती और 3% अधिक पे, ये बता रखा है, लेकिन ये नहीं बता रखा दर शुरू में थी कितनी, और धनराशि वो दर का 80 गुना है, तो क्या करेंगे दर मान लेंगे, दर मान लिया हमने R% वार्षिक, मूलधन यानी प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, इसका 80 गुना है तो 80R। ठीक है, अब ये बोलता है कि 2 वर्ष के लिए दर ये थी और यदि 3 वर्ष के लिए दिया जाता तो दर 3% बढ़ जाती है, तो +3 और जोड़ दो इसमें। ठीक है, तो पहले 3 वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे, दर ये लेंगे, 2 वर्ष के लिए दर ये है, मूलधन है 80R, तो मूलधन गुणा दर, दर कितना है 3 वर्ष के लिए R+3 गुणा में समय बटा में 100, ये 3 वर्ष का ब्याज, इसमें से 2 वर्ष का ब्याज घटा दें, 2 वर्ष का ब्याज मूलधन गुणा दर R समय 2 वर्ष बटा में 100, अंतर कितना देखो, ये भी साधारण ब्याज आएगा 3 वर्ष का, ये 2 वर्ष का साधारण ब्याज, अंतर है 72। अब इसको सोल्व कर दो, यहाँ से R की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब देखो दोनों के हर के रूप में 100 है, एलसीएम लेंगे तो 100 ही आएगा, ऊपर सेम रहेगा, 100 साइड जाके गुणा में हो जाएगा, तो देखो ये गुणा करेंगे तो 3 और 80 240, इन दोनों गुणा कर दो, 240 R को R से गुणा करेंगे 240 R स्क्वायर। भाई देखो मैंने 80 को 3 से गुणा कर दिया 240 R, फिर R से गुणा करें R स्क्वायर, फिर 240 R को 3 से गुणा करेंगे 720 R। ठीक है, माइनस ये क्या हो जाएगा
80 गुणा 2 160 और r गुणा r r स्क्वेयर 160 r स्क्वेयर और बराबर 72 इस साइड 100 जाके गुणा में यानी 7200। अब पूरे को क्या करेंगे हम 80 से डिवाइड कर दो। पहले देखो पहले 16 होता है और भी कर दो। ये क्या है 240 आर स्क्वेयर और ये 160 आर स्क्वेयर, ये प्लस का ये माइनस का घटा देंगे, इसमें से क्या बचेगा 80 आर स्क्वेयर प्लस 720 आर, इस साइड प्लस का है इस साइड लेके आएंगे तो माइनस का। अब इसको बराबर 0। अब इसको 80 से डिवाइड कर दो। देखो ये भी होता है ये भी और ये भी 80 से डिवाइड कर देंगे, ये क्या आ जाएगा आर स्क्वेयर, ये आ जाएगा 9 आर माइनस ये आ जाएगा 90 बराबर 0। अब देखो आर स्क्वेयर और 90 की गुणा करें क्या हुआ 90 आर स्क्वेयर। तो 9 आर के ऐसे टुकड़े करने हमें फैक्टर करने हैं, गुणा करें तो 90 आर स्क्वेयर आए और जोड़े तो 9 आर, तो क्या हो जाएगा 15 और 6, 15 गुणा 6 हो जाएगा 90, साथ में इनका आर लगेगा आर स्क्वेयर, लेकिन माइनस का आना चाहिए और ये प्लस का आना चाहिए, तो बड़ी संख्या प्लस में रहेगी ये माइनस में रहेगी। 15 और माइनस 6 इसके फैक्टर हो जाएंगे। अब हमें आर की वैल्यू निकालनी है। जब आर की वैल्यु निकालेंगे तो ये तो माइनस में आएगा जो प्लस में है, ये तो वैल्यू आएगी माइनस में और ये आएगी प्लस में। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6% आर। भाई सोल्व करेंगे, देखो आर प्लस 15 आएगा, फैक्टर करेंगे जब ये आर माइनस 6 आएगा, ये आर से उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस में जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, तो दर क्या होगी 6% वार्षिक। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, 17 संख्याओं का औसत 15 है, प्रथम 9 संख्याओं का औसत 14 तथा अंतिम 9 संख्याओं का 16 है, तो मध्य वाली संख्या है। मध्य वाली कौन सी होगी? टोटल संख्या कितनी है भाई 17, तो 8 एक साइड से छोड़ दो और 8 एक साइड से, बीच में संख्या होगी वो क्या होगी मध्य वाली, यानी 9वीं संख्या। भाई 8 इस साइड से छोड़ दो 8 उस साइड से, टोटल 17 हैं तो 8 और 8 16, बीच वाली ये क्या है 9वीं संख्या। अब देखो 17 संख्या का औसत दे रखा 15, 17 का हम योग निकाल सकते हैं, तो 17 का योग कितना आ जाएगा? देखो 17 का योग आपस में गुणा कर दो, 17 गुणा 15, और ऐसी कैलकुलेशन देखो बार बार यूज होती है, मैंने करने बता रखी है आपको। यदि बीच में एक संख्या हो तो क्या करेंगे, बीच वाली संख्या का स्क्वायर करके घटा दो। 17 और 15 की गुणा करनी है तो बीच में क्या है 16, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, उसमें से एक घटा दो। ये चीज़ें बार बार बता रखी है मैंने, ठीक है। जैसे हमें 6 और 8 की गुणा करनी है तो बीच में क्या है 7, 7 का स्क्वायर 49, एक घटा दो 48, ठीक है। यदि एक छोड़ के एक संख्या है और आपस में गुणा करना है, इन बीच में एक संख्या है तो बीच वाली संख्या का स्क्वायर कर दो, उसमें से एक घटा दो। 17 का योग पता चल गया। प्रथम 9 का योग निकालो। अब प्रथम 9 का योग निकालेंगे तो देखो प्रथम 9 का औसत है 14 और संख्या 9, 14 गुणा 9 126। अंतिम 9 का योग निकाल लो। अब 16 गुणा 9, 16 गुणा 9 144, ठीक है। भाई ये संख्या कितनी 9 और 9 18, हमारे पास तो 17 ही है ना, और 18 का योग देखो कितना हो जाएगा 0 7 270, 18 का योग 270। संख्या तो हमारे पास 17 ही थी, लेकिन क्या हुआ एक संख्या 2 बार काउंट कर लिया हमने। 9वीं संख्या को इस साइड से भी काउंट कर लिया और इस साइड से भी काउंट कर लिया, यानी 9वीं संख्या 2 बार जुड़ी हुई इसमें। तो इसमें से हम 17 संख्याओं का योग घटा दें तो जो 9वीं संख्या का मान आ जाएगा, क्योंकि वही तो एक्स्ट्रा जुड़ी हुई है। तो इसमें से 255 घटा दो, ये कितना आ जाएगा 5 और 1, यानी 9वीं संख्या कितनी है 15, बीच वाली संख्या 9वीं, तो कितना आ जाएगा आंसर 15। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, अवरोही क्रम में प्रिय संख्याओं -7/10, -5/8, -2/3 का क्रम है, यानी इसको अवरोही क्रम में लगाना है। अवरोही यानी डिसेंडिंग ऑर्डर। भाई ऐसे भी ध्यान में रहे तो अवरोही देखो, अवरोही, ठीक है। इसमें कितने अक्षर है देखो 1 2 3 4, कितने अक्षर हैं 4, तो क्या लिख सकते हैं इसको उतरते, उतरते क्रम में, ठीक है। यानी उतरते क्रम में ऊपर से नीचे आएंगे। ऐसे ही एक होता है आरोही, इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर,
यानी चढ़ते क्रम में। इसमें कितने देखो, आरोही में 3 तो चढ़ते में भी 3 अक्षर है, यानी इसमें तो लिखना है बढ़ते क्रम में और इसमें घटते क्रम में, ठीक है, असेंडिंग और ये डिसेंडिंग। तो संख्याएं क्या है देखो, -7/10, -5/8 और -2/3, तीनों माइनस में है। तो भिन्न छोटी बड़ी का हम कैसे पता करते हैं, क्रॉस गुणा कर देते हैं आपस में, ठीक है। तो देखो 8 × 7 करेंगे तो कितना आएगा, 56, माइनस में है सभी, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, माइनस में, जो भी मान आएगा माइनस में आएगा। 10 × 5 50, ये किसका, माइनस का। अब देखो कौन सा ज़्यादा है, वैसे तो ये ज़्यादा है 56, लेकिन माइनस में है तो माइनस में ये ज़्यादा है, ध्यान रखना इस बात का। छोटी संख्या होगी वो बड़ी होगी माइनस में। जैसे मैं बोल दूँ -2 और -3, कौन सी संख्या बड़ी है, तो बड़ी -2 है। इसका मतलब इस पे 2 रुपये का कर्ज है, इस पे 3 रुपये का कर्ज है, ठीक है। तो कौन बड़ी है, ये वाली है -2, छोटी संख्या वो बड़ी होगी माइनस में। अब इससे तो बड़ी ये है, इसको छोड़ दो, इन दोनों में देखो अब 3 × 5 करेंगे 15, इसका आएगा -15 और 8 × 2 16, यानी -16। अब कौन सी बड़ी है, अब भी यही बड़ी है। तो पहले लिखेंगे -5/8, फिर इन दोनों में कंपेयर करो, पहले में और तीसरी में। 3 × 7 21, 10 × 20, 10 × 2 20, तो ये कौन सी बड़ी हुई, 20 वाली बड़ी होगी ना, ये -20 है, ये -21 है, तो बड़ी ये है। तो -2/3 और फिर -7/10, ये क्रम हुआ इनका। 5/8, 2/3, 7/10, 5/8, 2/3, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 4 घंटियाँ 4, 12, 20 तथा 25 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे एक साथ सुबह 8 बजे बजती हैं तो वे पुनः एक साथ कब बजेंगी। तो हमें पहले जो इनका टाइम है 4, 12, 20 और 25, इसका एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम छोटी संख्याएं हैं वैसे भी निकाल सकते हो आप, या इस फैक्टर विधि से निकाल लो। देखो 4 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12, 12 और 20 का निकालेंगे तो 60, और 60 और 25 का एलसीएम निकालेंगे तो देखो 25 और 60, 60 में क्या है, 1 5 है, 1 5 6 और गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 300। निकालने का बेसिक तरीका बिल्कुल आपको मैंने कंप्लीट सिलेबस करवा रखा है, वहाँ देख लेना, ठीक है। बाकी फिर देख लो एक बार, 2 से करेंगे 2, 6, 10, क्यों ऐसे आप तभी निकाल पाओगे जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, जैसे मैंने इसका 300 बताया है, ठीक है। फिर 2 से 1, 3, 5 और 25, अब ये 5 से 1, 3, 1, 5, अब इनकी गुणा कर दो, 2 × 2 4, 4 × 5 20, 20 × 3 60, 60 × 5 300। 300 क्या है ये एलसीएम, लेकिन है किसमें, मिनट में, क्योंकि मिनट थी तो इसके घंटे बना लेंगे। 60 से भाग कर दो, भाग है ना भाई, इस तरीके से करना आप, क्योंकि शेषफल बचेगा पता चल जाएगा। 60 × 5 300, इसमें नहीं है। देखो ये मान लो 310 होता तो ये क्या है 10, ये घंटे और ये मिनट बचती है यहाँ पे, ठीक है। यानी 5 घंटे बाद दोबारा बजेंगी। और कब बजी, सुबह 8 बजे। 8 में 5 जोड़ेंगे तो 4 जोड़ेंगे तो 12 बजे तक पहुँच जाएंगे, एक और यानी 1 PM तक। सुबह बजी थी तो अब 1 PM, इन दोपहर में 1 बजे बजेंगी, ठीक है। 1 PM, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, एक प्रेस में 3 टाइप A, B तथा C की प्रिंटिंग मशीन है। मशीन A 8 घंटे में 10,000 पेज प्रिंट कर सकता है, मशीन B वही कार्य 10 घंटे में तथा मशीन C वही काम 12 घंटे में कर सकता है। सभी 3 मशीनें सुबह 9 बजे काम शुरू करती हैं। मशीन A 11 बजे खराब हो जाती है, मशीन B तथा C कार्य जारी रखती हैं। 12 बजे मशीन B भी खराब हो जाती है तथा मशीन C शेष काम को अकेले पूरा करती है। कार्य को पूरा करने का समय लगभग है। वो स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा दे रखी है, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा भी नहीं है भाई। 10,000 दे रखा है, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें समय निकालना है। तो क्या करेंगे, देखो A, B और C 3 टाइप की मशीन है। 10,000 से हमें कोई मतलब नहीं, हमें समय निकालना है, इसलिए आपको पजल करने के लिए 10,000 इसमें दिया गया है। A 8 घंटे में जो भी काम है, पेज हमने काम मान लिया कुल 10,000 था वो, लेकिन इसके अनुसार मान लेंगे हम कुल काम कितना है। B A 8 घंटे में, B 10 घंटे में और C 12 घंटे में कर सकता है। तीनों का एलसीएम लो, कितना आ जाएगा 120। 8 से
15 8 120, 12 10 से 12 और 12 से 10, 1 घंटे का काम आ गया इनका। अब कुल काम हमने 10,000 के बजाय ये मान लिया, क्यों हमें तो समय निकालना है। कुछ क्वेश्चन इस तरह पूछ लेता, भाई इतने घंटे बाद कितने पेज शेष होंगे या कितने पेज हो जाएंगे, तब हम 10,000 लेते। अब 10,000 लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, बस खाली स्टेटमेंट ही ज़्यादा दे रखा है इसमें, भी ज़्यादा ही बड़ी बना दी ठीक है स्टेटमेंट को। अब देखो एक कितने बजे खराब होती है भाई, तीनों 9 बजे शुरू होती हैं। कितने बजे? 9 बजे, सुबह 9 बजे शुरू होती हैं तीनों। ए मशीन सुबह 9 बजे काम शुरू करती है, मशीन 11 बजे खराब हो जाती है। 11 बजे तक कितने घंटे चली है? 9 से 11 2 घंटे, तो 2 घंटे काम करवा दो इससे, कितना काम हो जाएगा? 30। फिर 1 घंटे बाद बी भी खराब हो जाती है, यानी 12 बजे, यानी ये 9 और 3 12, 3 घंटे चली, तो कितना काम हुआ? 36। इसने 30 यूनिट काम किया, इसने कुल 36 यूनिट काम किया, दोनों का योग करेंगे तो 66 यूनिट, और कुल काम था 120 यूनिट। शेष कितना बचेगा? 120 में 66 घटा दो, 54 यूनिट। ये काम किसने किया है भाई? अकेले सी ने कराया है। कितने घंटे में करा ये देख लो, टोटल कितने घंटे में किया भाई? 9 बजे से लेकर कब तक किया इसने? सी करता है 1 घंटे में 10 यूनिट, 10 से भाग कर दो, 2 से कैंसिल करेंगे, 27/5। मिश्रित भिन्न में लिखेंगे 5 5 25 बटे 2/5, 25 नहीं 2/5 घंटे में कर हो जाएगा काम कंप्लीट। ही कंप्लीट हो जाएगा कितने में? इसने कर दिया, इसने कर दिया, क्योंकि ये तो शुरू से लेकर लास्ट तक है सी मशीन। तो सी मशीन कितने घंटे चली? 5 सही 2/5 घंटे, और इतने में काम पूरा हो गया। मिनट में दे रखा आंसर, समय बता रखा ना, तो इसमें 5 घंटे और इसके मिनट बना दो 2/5 की, घंटा इस 60 से गुणा कर दो, 5 से 12, 12 गुणा 2 24, यानी 5 घंटे और 24 मिनट। काम कहाँ शुरू हुआ था? 9 बजे। 9 से 5 घंटे जाएंगे, 3 जाएंगे तो 12, फिर 2 जाएंगे तो 2 बज जाएंगे और 24 मिनट, यानी 2:24। AM PM दे रखा है तो PM लिख दो, यानी 2:24 PM पर वो काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, एक तौलिए को धोने पर यह पाया गया कि उसकी लंबाई में 25% और चौड़ाई में 15% कमी हुई, क्षेत्रफल में कमी का प्रतिशत है। तो देखो इसको कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन को हम। ए तो हम जो करते आ रहे हैं क्वेश्चन ए बी फॉर्मूले से, A + B + AB/100, एक तो इससे कर सकते हैं। दूसरा तरीका और बताऊंगा, देखो उसके लंबाई में 25% कमी को माइनस में लिखेंगे 25, फिर चौड़ाई में 15%, इसको माइनस में लिखेंगे, और ये चिन्ह इन दोनों के गुणनफल पर निर्भर करता है। दोनों माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 25 गुणा 15/100, 25 से 4 बार में कैंसिल। अब देखो ये कितना हो जाएगा? -40, और ये कितना होगा? प्लस का 4 × 12 बचेगा 3, 4 × 7 28, बचेगा 2, 4 × 5 20, 3.75। बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटेगी, चिन्ह बड़ी संख्या का रहेगा जो बड़ी है, तो इसमें 4 घटा दो 36, वापस 2.5 जोड़ दो, यानी -36.25। माइनस क्या है? कमी को दर्शाता है। उसका क्षेत्रफल 36.25% कम हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल में पहले बता रखी कमी, तो ये माइनस कमी को दर्शाता है। दूसरा तरीका क्या था भाई? क्या बता रखा है? 25%। 25% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/4, 15%। इसको 15/100 यानी 3/20। लंबाई 4 से कितनी हो गई? 4, 4 से 1 कम हो गई 3। चौड़ाई 20 पे 3 कम, 20 से 17। ये लंबाई ये चौड़ाई पहले थी, कितना होगा? क्षेत्रफल 80। ये लंबाई चौड़ाई ये क्या थी? लंबाई अब हो गई, और ये चौड़ाई अब हो गई। 17 गुणा 3 51 क्षेत्रफल। 80 से कितना हो गया? 51। कितना कम हो गया? यहाँ से देखो 29। किस पे कम हुआ? 80 पे। प्रतिशत के लिए गुणा में 100। इसको सोल्व कर दो, आंसर ही सेम आएगा 36.25। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, 8 मीटर लंबी तथा 5 मीटर चौड़ी एक टंकी में 1 मीटर 25 सेंटीमीटर गहराई तक पानी है। विज्ञ सतह का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करें भाई। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।